यहोवा मेरी चट्टान, मेरा बल, मेरा मजबूत गढ़, मेरा शरण स्थान और मेरा छुड़ाने वाला है। दोबारा आने वाला यीशु मसीह के नाम पर आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे दूसरी थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 6वां और 7वां वचन। 2 Thessalonians chapter 2 verses 6 and 7। तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वो अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता रहता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है और जब तक वो दूर ना हो जाए वो रोके रहेगा। यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अब भी रोकने वाला है और जब तक वो है वो अधर्म को हमारे जिंदगी में रोकते रहेगा। अधर्म का भेद कौन प्रकट करता है? वो है अधर्मी जो शैतान का कार्य करता है। रोकने वाला कौन है? वो है यीशु मसीह का आत्मा तथा पवित्र आत्मा। पुराने ज़माने में लोग अपनों से छिपकर शराब पीते थे, है ना? लेकिन अब देखिए, जब सरकार ने लॉकडाउन में रिलैक्सेशन दे दिया तो तेज़ी से सारी शराब की दुकानें खुल गई और 1-2 किलोमीटर तक बहुत बड़ी लंबी क्यू लगी हुई थी उसके सामने, और लोग बिना किसी शर्म के जनता के सामने खड़े होकर शराब लेते हैं। क्या पुराने ज़माने में जो पाप माना जाता था वो आज पाप नहीं है? बहुत से लोग शराब न मिलने के कारण खुदकुशी कर दी। इतनी हिम्मत पाप करने के लिए और पाप करने की मौका न मिलने के कारण जान देने के लिए इंसान को कहाँ से मिलती है? वो है अधर्मी का कार्य जो इंसान से अधर्म करवाता है। तो इस पाप से, इस अधर्म करने से हमें कौन छुड़ाएगा? मेरे प्रियो, वो है पवित्र आत्मा। सिर्फ वो ही रोकने वाला है ताकि अधर्मी हमें छू भी न सके। केरल में कुछ सालों पहले एक औरत ने थोड़ी संपत्ति के लिए उसके परिवार के 6 लोगों को खाने में जहर डालकर खुद अपने हाथों से मार दिया। जरा सोचिए, क्या एक मामूली इंसान इतनी आसानी से इतना बड़ा जुर्म कर सकता है? कभी नहीं। तो ये जरूर कोई दुष्ट आत्मा की ही क्रिया है। कुछ ही दिनों के पहले एक जवान लड़का अपने ससुराल से पूरा धन दौलत पाके एक दूसरी लड़की के साथ जीने के लिए अपनी पत्नी को सांप से डसवा कर मार दिया। 2 बार उसने कोशिश की और दूसरी बार उसकी कोशिश कामयाब हुई। वो लड़की मर गई। इंसान इतनी लालची कैसे बनता है? वो चाहकर ये सब नहीं करते, लेकिन अधर्मी उसे मजबूर करता है कि सारे अधर्म और निर्दयी काम उसे करवाए। कर्नाटका में कुछ महीनों पहले 2 छात्रों के बीच झगड़ा हुआ। एक ने दूसरे को स्कूल के टॉयलेट में ले जाके चाकू से मार दिया। एक छोटे बच्चे के अंदर इतनी बदले की आग कहां से आ गई? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या इस दुष्टता भरी दुनिया में हम सुरक्षित हैं वाकई? मैं पूरा विश्वास और हिम्मत के साथ कह सकती हूँ कि हाँ, हम सुरक्षित हैं, क्योंकि यहेजकेल नाम की भविष्यवाणी पुस्तक 9वां अध्याय 6वां वचन में इस प्रकार लिखा है कि बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां सबको मारकर नष्ट करो, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वो चिन्ह हो उसके निकट न जाना। जो भी यीशु मसीह पर उद्धार पाए हैं उसके माथे पर पवित्र आत्मा का मुहर लगाया गया है, द सील ऑफ द होली स्पिरिट। उसके करीब जाने का भी इजाजत नहीं है शैतान को। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप में से कोई भी पवित्र आत्मा का मुहर माथे पर नहीं पाया है तो आज ही, अभी आपकी ज़िंदगी को यीशु मसीह के हाथों में सौंपिए। सिर्फ पवित्र आत्मा के साथ हम इस दुनिया में सुरक्षित रह सकते हैं। आजकल की अखबारें बुरी ही बुरी खबरों से भरा है। अगर आप न्यूज़ चैनल्स या यूट्यूब देखें तो हर जगह अकाल, भूकंप, दुर्घटनाएं, हत्या, खुदकुशी, बलात्कार, महामारी,
इन सब के बारे में ही हम सुनते हैं और देख सकते हैं। क्या हमारी बेटियां और बहनें सुरक्षित हैं इस दुनिया में? हाँ, अगर वो मसीह में है तो बिल्कुल सुरक्षित है वो, क्योंकि पवित्र आत्मा जो अधर्म को रोकने वाला है वो हमें सुरक्षित रखने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। आजकल तो हर जगह में, हर दुकान में, हर ऑफिस में, यहाँ तक कि घरों में भी सीसीटीवी लगाए हुए हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी एकदम प्रबल है कि एक छोटी सी घटना भी हुई तो दुनिया भर के लोग जान पाएंगे। फिर भी क्या गुनाह कम होती है? नहीं, अधर्म तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, सारी सृष्टि यीशु मसीह के दोबारा आने की खबर चीख कर चिल्ला कर बता रही है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि अंतिम दिनों में देश देश में विपत्ति, महामारी, भूकंप, अकाल, बड़ी बीमारियां होना ही है। लेकिन जब तक हमारे माथे पर यीशु मसीह का लगाया हुआ पवित्र आत्मा का मुहर है, तब तक शैतान या कोई अधर्मी हमें छू भी नहीं सकता। हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए खूब मेहनत करते हैं, नौकरी में, पढ़ाई में, पैसा कमाने में, सभी। इन दिनों बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए हैं। हर एक माता पिता अपना पूरा परिश्रम करते हैं कि एक लैपटॉप खरीदने और नेटवर्क कनेक्शन लेने में, ताकि उनकी बच्चे पढ़ाई में खूब तरक्की करें और उनका भविष्य सुरक्षित रहे। लेकिन क्या ये सब हमें इस दुनिया में वाकई ही सुरक्षित रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मेरे प्रिय माता पिताओं, भाई बहनों और मित्रों, हम इन दिनों में पवित्र आत्मा को पाने के लिए अपना पूरा परिश्रम करें। हमारे बच्चों के दिलों को, मनों को, सोच विचारों को प्रभु के वचनों से पूरा भर दे। जकरिया की पुस्तक 4 अध्याय 6वां वचन में लिखा है, जरूबाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सिर्फ पवित्र आत्मा ही हमारी जिंदगी में अधर्मी को रोकता रहेगा। जब तक उनका मुहर हमारे माथे पर है, तब तक कोई भी हमें किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचा सकते। यीशु मसीह के दोबारा आने पर इसी पवित्र आत्मा हमें मरे हुए में से जिंदा जी उठाएंगे। इन वचनों से प्रभु आप सबका आशीर्वाद करे। यीशु के नाम से आमीन।